नाज़रीन, नई पार्टी बिलाखिर बन गई। नए चेहरे भी सामने आ गए और कई पुराने चेहरे जो इमरान खान के लिए आस्तीन का सांप बने हुए थे वो भी मंजर आम पर दोबारा आ गए। ये वही लोग थे जिन्होंने रोते हुए सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। कई रहनुमा तो भागे ही जा रहे थे, कभी अदालत के बाहर भागना तो कभी जेल से भागना। आज वही रहनुमा इमरान खान का साथ छोड़कर जंगीन तरीन के साथी बन गए हैं और उन्होंने मिलकर एक नई जमात बना ली है। ये जमात पाकिस्तान को कौमी सियासत और ख़ासकर पंजाब की सियासत में क्या कारनामे सरअंजाम दे सकती है, ये तो बाद में ही मालूम हो सकेगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के सारे बयानात बताएंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन मुनाफिकत की इंतहा ये है कि आज वो अपनी ही नई जमात के साथ दोबारा सियासत में आ चुके हैं। माजी में ये सारे सिर्फ इमरान खान से अलग होना चाहते थे। उन्होंने क्या क्या झूठ बोले और आज कैसे मुकर गए, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, फवाद चौधरी से लेकर मुराद तक ये तमाम रहनुमा जब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो इन्हें हुकूमत की सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से हर जगह भागना पड़ता था। ये कहीं पर भी हुकूमती शिकंजे से महफूज नहीं थे। ताहम जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यूं लगा कि इन पर कहीं से सख्त दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनकी दौड़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका रोना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी खामोशी, ये कुछ ऐसे अवामिल थे कि जिनसे मालूम हो रहा था कि इन पर सख्त दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सारे आस्तीन के सांप थे और इन्हें मगरमच्छ के आंसू बहाना खूब आता था। उन्होंने मुनाफिकत की सारी हदें पार करते हुए अदाकारी के जौहर दिखाए कि आज तक बड़े से बड़ा अदाकार भी ना कर सका। ये रोए, इन्होंने मातम किया, परेशान हुए, खामोश रहे, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में इन्होंने अपना असल चेहरा खुद ही बेनकाब कर दिया। फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल खूब दौड़ें लगाई थी। आप सब ने वीडियो ज़रूर देखी होंगी। इनकी अहलिया आज भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि मैं पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूं और सियासत से वक्फा लेने जा रहा हूं। लेकिन किसे मालूम था कि सियासत में एक हफ्ते का वक्फा इतना तवील हो सकता है कि एक सियासी शख्स वफादारी ही तब्दील कर दे। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात के गैर मशरूत मजम्मत की थी और कहा था कि वो सियासत छोड़ नहीं रहे, लेकिन फ़िलहाल सियासत से वक्फा ले रहे हैं। इस बयान से पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि बतौर तर्जुमान PTI समझता हूँ 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और इसी नुक्ता नज़र को सामने रखकर हमें अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा एक और तुर्रब खान भी हैं जिन्होंने दावे तो ऐसे किए थे कि गोया खान साहब खुद इतने वफादार नहीं होंगे। ये थे अली जैदी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर थे। उन्होंने मुख्तसर सी मीडिया टॉक में कहा था कि कोर कमांडर लाहौर के घर में तोड़फोड़ की गई, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया, शुहदा की यादगार को जलाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। इख्तलाफ राय तो माँ बाप, भाई बहन और मियाँ बीवी में भी होता है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, कभी तशद्दुद की हमायत नहीं कर सकता। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मेरी सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में हुई। इमरान खान के अलावा किसी को सियासत नहीं मानता। तहरीक इंसाफ इस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान खुद छोड़ेंगे। माथे पे गोली खा सकता हूँ, इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान तो तहरीक इंसाफ में ही रहे, लेकिन वो तरीन ग्रुप को प्यारे हो गए। ना उन्होंने माथे पर गोली खाई और ना ही वो तहरीक इंसाफ में ठहरे। सिर्फ यही नहीं, इसी बयान के एक दिन बाद उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाक अफवाज हमारा फ़ख्र है। 9 मई वाक़यात के पहले भी मजम्मत की है। फिर उन्होंने कहा कि सियासत छोड़ दूंगा, पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। मैं 9 मई वाक़यात के दोबारा मजम्मत करता हूँ। पाक अफवाज की वजह से हम सुकून से सोते हैं। सोच बचार के बाद मुश्किल फ़ैसला किया है कि सियासत छोड़ रहा हूँ और इसीलिए PTI के ओहदों और सब कुछ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन फिर हमने देखा कि वो आज एक बार फिर सियासत में आ गए। दोस्तों, इन बयानात से आप ख़ुद इनकी मुनाफ़िकत का अंदाज़ा लगाते जाएँ। इसके बाद आते हैं आमिर महमूद कियानी साहब। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 9 मई कौमी सानहे का दिन था। इस दिन के वाक़यात बहुत तकलीफ़ दे थे जिन्होंने मुझ पर बहुत असर किया। उन्होंने इस वक्त PTI की बुनियादी रुकनीत और ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और कहा था कि मैं अब सियासत नहीं करूँगा।
अब इंसानी हकूक से मुतल्लिक लोगों की खिदमत करूँगा। तहरीक इंसाफ 1996 में ज्वाइन की थी। PTI के साथ मेरा 27 साला सफ़र है। अफसोस है कि 24 साल बाद इन वाक़यात की वजह से सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। जिस नहज पर सूरत हाल आ चुकी है, इस सियासत में शामिल नहीं रह सकता। लेकिन नाज़रीन, कल रात को अलीम खान के घर पर दिए गए इशाइये पर भी वो मौजूद थे और खूब सियासी गपशप लड़ाते रहे। दोस्तों, आगे आते हैं महमूद मौलवी, जो तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर थे, जो इन तमाम रहनुमाओं में से सबसे पहले मंजर आम पर आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और कौमी असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूं। इमरान खान ने टिकट दिया था और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। उन्होंने मजीद कहा था कि सियासी जमातें बदल सकते हैं। आज PTI है तो कल मुस्लिम लीग नून होगी और परसों पीपल्स पार्टी और कोई भी जमात होगी, लेकिन हम फौज को कभी नहीं बदल सकते। फौज को हटाकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। सियासी जमातें सियासी निज़ाम पर आए हैं। मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दोस्तों, अब ज़रा उनके इस बयान पर गौर करें। उन्होंने कहा था कि ये नहीं है कि मैं किसी जमात में जा रहा हूँ या किसी ने पेशकश की है, क्योंकि मैं रुकने कौमी असम्बली हूँ और इसी इलाके में मेरा टिकट कन्फर्म था। खान साहब और पूरी टीम की हिमायत हासिल थी। इलाके में लोग इज्जत करते थे, इसीलिए सामने वाला कोई पेशकश नहीं कर सकता है। मैं या तो एक फलाही इदारा बनाऊंगा, मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना मैं एक नई सियासी जमात बनाऊंगा। दूसरी चीज़ हो सकती है सियासी जमात तश्कील दूं और इसमें माइंड सेट के लोग आएँ। नाज़रीन, महमूद मौलवी ने कहा था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ और कहीं और नहीं जा रहा, लेकिन कल रात को वो भी अलीम खान के घर पर बारबेक्यू के मज़े लूट रहे थे। आखिरी किरदार है मुराद रास का। ये किरदार तकरीबन सबसे ख़तरनाक साबित हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो आंसू निकाले थे कि सबके दिल इनके लिए नर्म हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इमरान खान की मशीर की वजह से हुआ। हमने कभी नहीं सोचा था कि PTI को खैराबाद कहेंगे। आज इमरान खान और PTI से रास्ते जुदा कर रहे हैं। 3 दिन पहले मुराद रास ने एक शो में कहा था कि मैंने अभी किसी पार्टी या ग्रुप में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन रात को वो भी अलीम खान के आस्थाने पर हाजिरी देने पहुंचे थे। नाज़रीन, ये सारे ऐसे किरदार थे जो इमरान खान के लिए आस्तीन का सांप साबित हुए। उन्होंने इमरान खान के करीब रहते हुए कप्तान को डसा है और आज उनकी सारी मुनाफिकत आवाम के सामने आ गई है। आप ही बताएं कि क्या आवाम ऐसे लोगों को दोबारा मुंतखब करेगी? हरगिज़ नहीं मुंतखब करेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाक फ़ौज वाकई ही पाकिस्तान की दिफा के लिए एक अहम इदारा है। इसके ख़िलाफ़ हर हर्जा सराई की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी ज़ुबान बार बार बदलते हैं उन पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे मुल्क को एक अच्छा और नेक हुक्मरान अता फ़रमाए और मौजूदा हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।